जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है। आज हम आप लोग को 11th की केमिस्ट्री पढ़ाएंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि केमिस्ट्री के 3 पार्ट होते हैं: फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो आज हम आप लोग को जो पढ़ाएंगे वो फिजिकल केमिस्ट्री है। फिजिकल केमिस्ट्री के बाद हम इनऑर्गेनिक ऐसे सीक्वेंस से चलेंगे। तो फिजिकल केमिस्ट्री में जो पहला चैप्टर है हमारा, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, जिसे सिंपली हम मोल कॉन्सेप्ट के नाम से जाना जाता है। तो मोल कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करने से पहले हम आपको इसमें कुछ बेसिक जानकारी देंगे। बेसिक जानकारी आपको पता चल जाएगा तो हम मोल कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे। तो इसमें हम सबसे पहले हम बात करते हैं कि एटम क्या है। तो यहाँ पे हम पहले डिस्कस करते हैं कि एटम क्या है। एटम को हिंदी में परमाणु के नाम से जानते हैं। देखिए, जैसे हमारे पास कोई सब्सटेंस है, जैसे हमारे पास ये मार्कर है। मार्कर को आप काटिए, आप इसको काटेंगे, इसका जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट होगा वही हमारा एटम कहलाएगा। तो किसी भी सब्सटेंस, जरूरी नहीं है कि मार्कर, आपके पास जो भी सब्सटेंस हो, एनी सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस हो, आप उसको काटेंगे, उसको इतना काटिए जो उसका सबसे लास्ट पार्ट होगा, अंतिम पार्ट होगा, वही हमारा एटम कहलाएगा। तो इसको हम, इसकी डिफिनेशन लिख सकते हैं एटम की: the smallest part of any substance मतलब किसी भी सब्सटेंस का जो स्मॉलेस्ट पार्ट होगा वही हमारा एटम कहलाएगा। तो एटम को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं हम आगे डिस्कस करते हैं। रिप्रेजेंट ऑफ एटम, जैसे हम यहाँ पे बात करें कि हाइड्रोजन एटम, यहाँ पे ऑक्सीजन एटम, नाइट्रोजन एटम, ऑक्सीजन एटम, नाइट्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम। जैसे हाइड्रोजन एटम, तो इसका जो सिंबल होता है H। ऑक्सीजन एटम, इसका जो सिंबल होता है O। नाइट्रोजन एटम, इसका जो सिंबल होता है N। तो हमने कहा कि जो स्मॉलेस्ट पार्ट होगा वही हमारा एटम कहलाएगा। तो एटम को रिप्रेजेंट करने के लिए जैसे कोई हाइड्रोजन एटम बोल दिया तो S से डिनोट करेंगे, ऑक्सीजन एटम को O से, नाइट्रोजन एटम को N से। तो बहुत सारे एटम पाए जाते हैं, तो हम 3 एटम का एग्जाम्पल ऐसे आपको दे दिए हैं। अब हम अगला जो हमारा टॉपिक है उसको हम मॉलिक्यूल क्या है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि मॉलिक्यूल्स को हिंदी में अणु के नाम से जाना जाता है। देखिए, हमने आपको बताया कि एटम क्या है कि किसी भी सब्सटेंस का जो आप काटे हैं उसका जो लास्ट पार्ट होगा वही हमारा एटम कहलाएगा। तो जो हम सब्सटेंस काटे हैं उसको हम अब बारी बारी से ऐड करेंगे तो हमारा मॉलिक्यूल बन जाएगा। तो इसकी डिफिनेशन हम लिख सकते हैं कि कॉम्बिनेशन ऑफ एटम इज कॉल्ड मॉलिक्यूल। मतलब यहाँ पे कॉम्बिनेशन ऑफ एटम को जब हम कंबाइन करेंगे तो हमारा मॉलिक्यूल बनेगा। अब इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, देखिए यहाँ पे अगर हम जैसे बोल दिए कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, तो मॉलिक्यूल की डिफिनेशन हमने बताया कि कॉम्बिनेशन ऑफ एटम, मतलब एक से ज्यादा इसमें एटम होंगे। जैसे यहाँ पे हम बोल दिए कि H, ये दोनों मिलके हमारा बनाएगा H2। तो यहाँ पे देखिए, ये हाइड्रोजन जो है एक हमारा एक एटम है, ये जो हाइड्रोजन है ये भी हमारा एक एटम है, लेकिन ये जो H2 है ये हमारा मॉलिक्यूल है। क्योंकि मॉलिक्यूल का डिफिनेशन है कि कॉम्बिनेशन ऑफ एटम इज कॉल्ड मॉलिक्यूल। मतलब एटम को हम कंबाइन करेंगे, जैसे एक एटम हाइड्रोजन हुआ, दूसरा एटम हाइड्रोजन हुआ, इन दोनों को जब हम कंबाइन करेंगे तो हमारा H2 बनेगा। H2 जो है मॉलिक्यूल की तरह काम करेगा, जिसको हम डिफिनेशन में दिया गया है कि कॉम्बिनेशन ऑफ एटम इज कॉल्ड मॉलिक्यूल।
उसी तरह से अगर हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की बात करते हैं, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की बात करते हैं, तो ऑक्सीजन में जैसे O फिर FO, मतलब ये जो FO है ये हमारा एटम है, ये फिर जो ऑक्सीजन है सेकंड वाला ये भी हमारा एटम है, लेकिन ये दोनों O2 है, ये इसको हम मॉलिक्यूल कहेंगे। उसी प्रकार अगर हम बात करते हैं कि N+N, तो नाइट्रोजन जो हमारा है एक एटम है, ये भी हमारा नाइट्रोजन एक एटम है, लेकिन यहाँ पे जो N2 है ये हमारा मॉलिक्यूल है। तो इस तरह से हम जान गए कि एटम क्या है, मॉलिक्यूल क्या है। अब आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, हम कोशिश करेंगे कि आप इसको नोट्स भी बना सकते हैं इसका, इस तरह से हम कोशिश करेंगे कि लिखने का। तो हमारा जो टॉपिक था मॉलिक्यूल था, मॉलिक्यूल्स में हम बताएं कि मॉलिक्यूल्स दो प्रकार का होता है, एक होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल और दूसरा जो होता है हमारा हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल। होमोएटॉमिक, होमो मीन्स होता है सेम, होमो मीन्स होता है सेम और हेटेरो मीन्स होता है डिफरेंट। देखिए यहाँ पे जैसे हम एग्जाम्पल की बात करते हैं तो एग्जाम्पल से आप समझ लेंगे। जैसे होमो, जैसे एक हमारा एक ऑक्सीजन है, ये हमारा दूसरा ऑक्सीजन है। ये ऑक्सीजन अभी हमने पिछले टॉपिक में बताया था कि मॉलिक्यूल जो होता है कॉम्बिनेशन ऑफ एटम से बनता है। तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन है एक एटम है, ऑक्सीजन एक एटम है, लेकिन जो O2 है हमारा मॉलिक्यूल है। तो अब हम मॉलिक्यूल में भी बात करते हैं कि मॉलिक्यूल दो टाइप के होते हैं, एक होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल, एक हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल। तो होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल इसे बोलते हैं कि जो सेम एटम से मिलकर बना होता है। जैसे यहाँ पे देखिए जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन है, दोनों सेम है। तो ये एक हमारा ऑक्सीजन एटम है, ऑक्सीजन एटम है, ये हमारा O2 मॉलिक्यूल है। लेकिन हम बात करते हैं कि मॉलिक्यूल में कौन सा मॉलिक्यूल है, होमोएटॉमिक है या हेटेरोएटॉमिक है। तो हमारा देखिए O2 सेम है, तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल है, होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल है। उसी तरह से अगर हम बात करते हैं कि जैसे आप बताइए, जैसे यहाँ पे हम लिख दिए यहाँ पे नाइट्रोजन, फिर यहाँ पे लिख दिए नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन हमने बताया था कि एक एटम है, ये नाइट्रोजन एक एटम है। फिर ये जो N2 होगा ये हमारा एक मॉलिक्यूल की तरह काम करेगा। लेकिन अब मॉलिक्यूल में भी दो मॉलिक्यूल्स में है कि होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल है कि हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल है। तो आप इसको बता सकते हैं कि होमो है कि हेटेरो। यहाँ पे देखिए जो नाइट्रोजन है ये हमारा एटम है, ये भी हमारा एक एटम है। यहाँ पे डिफिनेशन से आप पता कर सकते हैं कि होमो मीन्स सेम होता है, एटॉमिक मीन्स एटम, मॉलिक्यूल मतलब जब वही एटम कंबाइन होता है मॉलिक्यूल बनता है। तो होमो मीन्स सेम हो गया। तो देखिए यहाँ पे नाइट्रोजन और नाइट्रोजन दोनों सेम है, इसलिए यहाँ पे होमो लग गया। और एटॉमिक मतलब कि एटम है नाइट्रोजन, और मॉलिक्यूल्स का मतलब कि दो बार नाइट्रोजन है, इसलिए इसको बोल दिए कि होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। तो होमो मीन्स मतलब नाइट्रोजन जो सेम है, इसकी वजह से हम कह दिए कि ये हमारा होमो है, और नाइट्रोजन एक एटम है तो होमोएटॉमिक हो गया। और जो मिल के बना रहा है N2, ये हमारा मॉलिक्यूल है। तो N2 की हम बात करते हैं, ये हमारा होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। जैसे H2O, इसमें हम बात करेंगे कि H2O जो हमारा होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल है कि हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो H2O है, H2O में सबसे पहले हाइड्रोजन के दो एटम, ऑक्सीजन के एक एटम। तो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं कि H+H, मतलब हाइड्रोजन का एक एटम ये है, ये हाइड्रोजन का दूसरा एटम है, प्लस इसके साथ ऑक्सीजन आ गया है। तो हम बात करेंगे कि होमोएटॉमिक है कि हेटेरोएटॉमिक है। तो जिस तरह से हम लोग देखें कि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जो हमारा होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल है, उसी तरह से वाटर जो है होमोएटॉमिक है या हेटेरोएटॉमिक है। तो सबसे पहले जो हाइड्रोजन है एक एटम है, ये भी हाइड्रोजन है दूसरा एटम है, ऑक्सीजन भी एक हमारा एटम है। तो हाइड्रोजन के दो एटम, ऑक्सीजन के एक एटम मिलके वाटर बनाते हैं। तो वाटर जो हमारा हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल है, क्योंकि
हाइड्रोजन हाइड्रोजन दोनों सेम है, लेकिन ये जो ऑक्सीजन आ गया है इसमें, ये हमारा डिफरेंट है। इसके वजह से हम कह सकते हैं कि ये हमारा हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल के अंतर्गत आते हैं। इसी तरह से हम एक एग्जांपल आपको देते हैं। आप बताइए होमोएटॉमिक है कि हेटेरोएटॉमिक है। जैसे हम यहाँ पे लिख दिए H2, तो आप हमको इस बताइए कि हमारा होमोएटॉमिक है कि हेटेरोएटॉमिक है। आप इसको बताइए जल्दी से। तो देखिए हम इसको कैसे बता सकते हैं कि H2 है, तो सबसे पहले यहाँ पे H और H मतलब हाइड्रोजन का एक एटम, ये दूसरा जो है हाइड्रोजन का दूसरा एटम, दोनों मिलके H2 बनाए हैं। तो ये दोनों हमारा सेम है, तो इसकी वजह से हम कह सकते हैं कि ये हमारा जो H2 है, H2 हमारा जो है ये होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल के अंतर्गत आते हैं। होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल कह सकते हैं इनको हम, सॉरी हाँ होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। अब देखिए दूसरा एग्जांपल हम बात करते हैं। आप हमको तुरंत बताइएगा, अगर आप वीडियो देख लिए हैं समझ गए होंगे तो आंसर आप इसका जल्दी से दे लेंगे। हम बात करते हैं कि CO2, ये जो CO2 है हमारा होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल है या हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल है। आप इसको अगर कॉपी में लिख रहे हैं तो आप अपने मन भी सोच सकते हैं कि होमो है हेटेरो है। अगर ये आपको वीडियो यहाँ तक समझ में आया है तो आप इसको बता लेंगे। तो देखिए हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। देखिए इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड जिसको CO2 बोलते हैं, इसमें जो कार्बन का हमारा एक एटम है C, और ऑक्सीजन का बात करेंगे तो इसमें दो एटम है O प्लस O। तो मतलब यहाँ पे देखेंगे कि जो कार्बन है ये भी हमारा एक एटम ही है, एटम है। और ये हमारा ऑक्सीजन भी एक हमारा एटम है। तो ये हमारा दूसरा जो ऑक्सीजन है ये भी हमारा एक एटम है। तो देख लीजिए कि इसमें जो ऑक्सीजन है ये दोनों सेम है। अगर सेम है तो अगर O2 अकेले होता तो हम बोल देंगे कि ये हमारा होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल है। लेकिन ये जो हमारे इसमें CO2 में कार्बन आ गया है, तो कार्बन जो है ऑक्सीजन से अलग है। मतलब कि ये दोनों तो सेम है लेकिन ये कार्बन जो है डिफरेंट है। इसके वजह से हम कह सकते हैं ये हमारा एक हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल है, हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल। तो आज के वीडियो में हम जान गए मॉलिक्यूल क्या है, टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल है, होमोएटॉमिक, हेटेरोएटॉमिक। तो यहाँ से अगर आप चाहेंगे तो नोट्स बना सकते हैं। मैं अगले वीडियो में कोशिश करूंगा कि इससे बेटर लिखने का और आपको अच्छा से लिखे जिससे आप अच्छे प्रॉपर नोट्स बना सके। तो यहाँ तक की वीडियो में हम डिस्कस करें कि एटम क्या है, मॉलिक्यूल क्या है। अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो हमारा मोल कॉन्सेप्ट, जो हमारा मेन टॉपिक है मोल कॉन्सेप्ट, उसको हम पढ़ाएंगे। तो आज का वीडियो यहीं तक, पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।